26 जुलाई 2005 का वो दिन था जब मुंबई शहर पर आसमान से आफत बरस रही थी। सुबह से ही मूसलाधार बारिश हो रही थी और हर तरफ पानी ही पानी था। कबीर, एक नौजवान लड़का, अपनी मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहा था, लेकिन बारिश इतनी तेज थी कि ऑफिस ने सभी कर्मचारियों को जल्दी छुट्टी दे दी। कबीर ने तुरंत अपना बैग पैक किया और घर के लिए निकल पड़ा, लेकिन बाहर का नज़ारा भयावह था। लोकल ट्रेनें पूरी तरह से बंद थीं क्योंकि रेलवे ट्रैक पानी में डूबे हुए थे। टैक्सी या बस का तो सवाल ही नहीं था, सड़कें भी पानी से लबालब थीं। कोई और चारा न देखकर कबीर ने पैदल ही घर जाने का फैसला किया। उसने मुंबई के मशहूर रेलवे टर्मिनल मुंबई सीएसटी से अपनी लंबी पैदल यात्रा शुरू की। हर कदम पर पानी था, लेकिन घर पहुंचने की उम्मीद उसे आगे बढ़ा रही थी। वो चलता रहा, कभी रेलवे ट्रैक के किनारे तो कभी हाईवे रोड पर। दोपहर के 5 बज चुके थे और कबीर बिना रुके चलता रहा था। उसका शरीर थक चुका था, लेकिन मन अभी भी हार मानने को तैयार नहीं था। अंततः वो घाटकोपर ब्रिज पर आकर रुका। उसे भूख और प्यास दोनों लग रही थी क्योंकि सुबह से उसने कुछ खाया नहीं था। वहीं पास में एक छोटा लड़का, जिसका नाम रोहन था, पानी, बिस्कुट और चिप्स बेच रहा था। कबीर ने उससे कुछ सामान खरीदा और खाने लगा। तभी अचानक ब्रिज के शुरुआती बिंदु पर एक मिनी बस रुकी और कुछ लोग उससे नीचे उतरे। कबीर ने बस की तरफ दौड़ लगाई, लेकिन बस फिर से चलने लगी। कबीर ने हिम्मत नहीं हारी और दौड़कर बस पकड़ ली। वो बस की पिछली सीढ़ियों से छत पर चढ़ गया। बस की छत पर पहले से ही कुछ लोग बैठे थे। बारिश अब रुक चुकी थी, लेकिन सड़कों से पानी अभी भी नहीं हटा था। बस धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी और किसी तरह भांडुप शहर पहुंच गई। वहां बस के सभी यात्री नीचे उतर गए। भांडुप से कबीर ने एक ऑटो रिक्शा पकड़ा और अपने घर की दिशा में बढ़ने लगा, लेकिन ऑटो रिक्शा चालक ने कहा कि वो सिर्फ ठाणे शहर तक ही जाएगा। कबीर ने ड्राइवर की बात मान ली और ऑटो में बैठ गया। कुछ ही मिनटों में वे ठाणे शहर पहुंच गए। ठाणे शहर का नज़ारा अजीब था। आपातकालीन विभाग ने इमारतों को खाली करवा दिया था और लोग बिना किसी सुविधा के वहां बैठे थे। कबीर भी एक कोने में बैठ गया, ये सोचकर कि अब घर कैसे पहुंचे। तभी एक बड़ी निजी वैन उसके पास आकर रुकी और उसमें से लोग उतर गए। वैन खाली हो गई। कबीर ने वैन चालक से पूछा कि क्या वो उसे मुमरा छोड़ सकता है, लेकिन चालक ने कहा कि वो बहुत थक गया है और मुमरा पानी में डूबा हुआ है, वो वहां गाड़ी नहीं चला सकता। कबीर और चालक की बातचीत सुनकर मुमरा के कुछ लोगों का एक समूह चालक के पास आया और उन्हें भी मुमरा छोड़ने का अनुरोध किया। चालक मान गया, लेकिन उसने खाने और किराए के पैसे मांगे। लोग मान गए और कुछ ही मिनटों में चालक वापस आया। सभी लोग वैन में बैठ गए और चालक ने मुमरा के लिए एक दूसरा रास्ता लिया। किस्मत से उस रास्ते पर पानी नहीं था। आखिरकार पूरे दिन के संघर्ष के बाद कबीर रात के 1:15 बजे अपने शहर मुमरा पहुंचा। घर पहुंचने पर उसके परिवार ने गर्मजोशी से उसका स्वागत किया।